500 600 700 नहीं आ रहा है, वो भी बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं। और जो बोर्ड के बच्चे हैं वो इस बात से मोटिवेट हो रहे हैं कि जो यहाँ टेस्ट हो रहा है उस टेस्ट में बढ़िया परसेंटेज नहीं आ रहा है, 80% हो या 90% हो, इस बात से डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज जान लो पढ़ाई का रूल कि क्लास 11th में अगर आप लोग हो अभी, तो क्लास 11th में सबसे पहले आप लोग नोट्स जो टीचर पढ़ाते हैं क्लास में, उस टीचर का नोट्स पढ़िए। नोट्स पढ़ने के बाद आप अपने तरीका से एक नोट्स बनाइए, सिंपल नोट्स। जैसे हमने पढ़ाया ऑर्गेनिक में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हमने जो पढ़ाया उसके अलावा आप एक सिंपल सा फेयर कॉपी जिसको बुलाता है नोट्स बनाइए, जिसको आप रिवाइज कर सकते हो फटाफट। उसके बाद आप एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो मैथ हो। एनसीईआरटी बुक सबसे इंपॉर्टेंट बुक है फॉर नीट प्रिपरेशन स्टूडेंट, आईआईटी प्रिपरेशन स्टूडेंट एंड बोर्ड प्रिपरेशन स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स। क्योंकि आईआईटी दो भागों में, जेई मेंस और जेई एडवांस होता है। तो जेई मेंस आपका जो होता है वो टोटली 70 to 80% आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा जब आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े हुए रहेंगे तब, ठीक है। और नीट में तो आपको पता ही है, बायो अगर एनसीईआरटी बढ़िया से आप एक एक पेज एक एक लाइन अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो 300 एवं मार्क्स से बायो में आपका आएगा। उसके अलावा भी साइड बुक है, आपका फाउंडेशन का बुक दिया गया है, 81 बुक करीबन आईआईटी में दिया गया है, 36 बुक करीबन दिया गया है मेडिकल स्टूडेंट को। वो बुक एक भी बार पलटा है तुम लोग? पलटते हो? समझ में आता है वो? तो समझ में आता है तब तो ठीक है, नहीं आता है तो और ठीक है। क्या नहीं आता है तो और ठीक है, नहीं आता है तो बहुत दुख की बात है। उसको पढ़िए, उसको देखिए, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है। आपने एडमिशन लिया, ये साल तो पूरा आपका खत्म हो गया 2022, और ये 2023 में हम लोग चल रहे हैं अभी, और ये भी खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। दिसंबर आएगा, 12th का सिलेबस खत्म और कहानी खत्म। उसके बाद जो बच्चा मेहनत किया होगा ये 1-2 साल, वही निकलोगे, वही आगे जाओगे। और दिन नहीं काटना है। जनवरी चल रहा है, आज डेट हो गया कितना, 23rd। आपको 11 महीना मात्र बचा, सिलेबस अपने टाइम पे खत्म हो जाएगा। ये एकदम इसमें नहीं रहिएगा कि सिलेबस को कोई दिक्कत हो रहा है। कुछ पिछले 5-7 सालों से देखते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं, तो सिलेबस अपने टाइम पे खत्म होता है, ठीक है। दिसंबर आते आते अभी 40-50 बच्चे का बैच बना हुआ है, 50 बच्चे बैठे हुए हैं। एक टाइम आएगा कि 10 बच्चा 7 बच्चा बचेगा बैच में, सब भाग जाओगे। क्यों भागोगे? क्योंकि समझ में धीरे धीरे नहीं आएगा। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपने लाइफ में डिसिप्लिन ले आओ। डिसिप्लिन कहने का मतलब होता है कि मिनिमम एक रूटीन बनाओ, जिस रूटीन में तुम्हारा 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी हो। 6 घंटा अगर आप पर डे 5 घंटा स्टडी करते हो मन से, आपको कोई आईआईटी मेडिकल और बोर्ड बहुत ज्यादा टफ नहीं लगेगा। कॉन्फिडेंस अगर आ जाएगा अपने अंदर कि हम कर सकते हैं तो कर लो। अगर डीमोटिवेट रहोगे कि नहीं सर कैसे होगा, क्या करें क्या नहीं करें, कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। सबसे बड़ा चीज होता है कॉन्फिडेंस। तुम ये ठान लो कि हमको करना है, हो जाए। अगर नहीं ठानोगे तो नहीं होगा। और कोई बच्चा ये सोचते हो कि नहीं हम आईआईटी पढ़ रहे हैं, नीट पढ़ रहे हैं, बोर्ड खराब हो जाएगा, गलत। आपको आईआईटी नीट अभी नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। आपको एनसीईआरटी एक एक लाइन, एक एक डेफिनेशन, एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन, एक एक एमसीक्यू सब कर लेना है, प्लस फाउंडेशन बुक कर लेना है। आप इसके पीछे मत भागो कि हमको आईआईटी नीट ये सब। पहले तो आप नॉलेज गेन करो, पहले बोर्ड तो पढ़ो। पहले जो हमको एबीसीडी पढ़ना है वो पढ़िए, फॉर्म आएगा, फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, देखो कैसे रिजल्ट नहीं आता है। आएगा रिजल्ट 100% आएगा। इस बात में एकदम नहीं रहना है कि क्या है क्या नहीं है। अगर किसी को कुछ पूछना है इसमें तो हमसे पूछ सकते हो, कुछ भी जो मन में आए, पूछने का मन करे पूछ सकते हो। लेकिन ये मन में ठान लो कि तुम ही से होगा, तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता है। हम फर्स्ट डे भी बताए हैं कि सेल्फ स्टडी करो, आज भी बता रहे हैं सेल्फ स्टडी करो। अगर टीचर ही करवा देता या कोचिंग ही करवा देता सब कुछ, तो फिर तो मेरे घर का हर बच्चा आईआईटीएन होता, डॉक्टर होता, जितने आसपास के लोग होते सब आईआईटीएन डॉक्टर हो जाता ना। ऐसा कुछ नहीं होता। जो बच्चा निकालता है वो अपना मेहनत, अपने डिसिप्लिन, टीचर का मार्गदर्शन, इसी के बदौलत रिजल्ट आता है। रिजल्ट और दूसरा कोई शॉर्टकट, कोई फॉर्मूला नहीं। हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। कोई ये कहता है कि हम स्मार्ट वर्क करके निकाल लेंगे, नहीं, आपको क्वेश्चन बनाना ही है। आपको 3000 4000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है।
पर डे आपको मिनिमम 500-600 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज करना ही है, तो उतना नहीं कीजिएगा तो ऐसे ही जानवर भी दिन काटता है, करता है ना, आप लोग भी अपना दिन काट रहे हो, एक टाइम आएगा 12th पास कर जाओगे, कहानी खत्म। तो कहानी खत्म नहीं करना है, आपको ये निकालना है। अगर आप बैच में आए हो कि हमको मेडिकल करना है, तो अपने अंदर जुनून लाओ, जोश लाओ कि हाँ हम कर लेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। IIT करना है, जुनून लाओ कि कर लेंगे। अच्छे फैकल्टी मिले हैं, चंद्रा सर मैथ इतना अच्छा पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत हो उनसे डायरेक्ट जाके पूछ सकते हो। फिजिक्स के सर है प्रभात सर, उनसे पूछ सकते हो। बायो में धीरेन्द्र सर हैं, कोई दिक्कत होता है डायरेक्ट पूछ सकते हो। केमिस्ट्री में गौरव सर फिजिकल इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, कुछ भी दिक्कत है जाके पूछ सकते हो। ऑर्गेनिक हमसे आके पूछ सकते हो। तो सब चीज है, करोगे तो 100 उपाय है, नहीं करोगे कोई उपाय नहीं। करना किसको है? करना किसको है? बस के बोलो, आपको करना है, और आप सब कर सकते हैं, गारंटी देते हैं कि कर सकते हैं। सोचो ना जी, थोड़ा सा सोचो, तुम लोग जब 10th में पढ़ता था तो कितना मार्क्स लाता था? 70-80%, 70%। इस पे कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो ये कहा कि नहीं सर मेरा तो 60-55% आता था। ऐसा है 10th का कोई यहाँ पे वैसा बच्चा बैठे हो जो 60 और 55% लाए होगे? कोई वैसा बच्चा नहीं होगा। सोचो IIT का एग्जाम हमारा होता है जब, तो IIT में JEE मेंस की हम बात कर रहे हैं, तो JEE मेंस में 25 क्वेश्चन हमारा फिजिक्स होता है, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 25 क्वेश्चन क्या? मैथमेटिक्स। मतलब टोटल क्वेश्चन कितने हो गए हमारे? 75। 75 क्वेश्चन हमको नहीं सॉल्व करना है, हमको जो आता है, जो 100% क्लियर है उसको सॉल्व करना है। दैट मींस अगर हमारा फिजिक्स बहुत ठीक ठाक है तो मिनिमम 15 क्वेश्चन तो सही बना ही सकते हैं, 10 क्वेश्चन छोड़ देंगे। केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन है, सबसे इजी है, तो मिनिमम 20 बना सकते हैं, 5 छोड़ देंगे। मैथ्स सब बच्चे का, अगर IIT का तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स अच्छा रखना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो मैथ भी बहुत अच्छा रखना होगा। 20 तो 20 20 40 और 10 50 55 हो गया। 55 इंटू 4 मार्क्स 20, कितना आ गया? 220 आ गया क्या? 220 में आपका परसेंटाइल कितना होगा पता है? 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल होगा JEE मेंस में। तो आपका तो ऐसे ही करिए अगर प्लानिंग से पढ़ोगे तो। मान के चलो कि ठीक है सर हमारा 220 नहीं आ रहा है, हम इसका भी हाफ कर देते हैं, कितना आ रहा है? 110 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसमें भी आपको, हमको लगता है कि 90 एबव परसेंटाइल रहेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। हम 4 महीना बाद फिर एग्जाम देंगे, है ना, जनवरी में है, फिर आपका अप्रैल में है ना, हम फिर प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ चुप रहे वो देखेंगे। आप लोग प्लानिंग सबसे पहले करो। जैसे मान के चलो कि अभी एक एंगल बॉन्डिंग